मैं थोड़े दिनों पहले ना स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि वो लोग ना बहुत सिली सिली मिस्टेक कर रहे थे मैथ्स में। तो मेरे दिमाग में वहीं से एक आइडिया आया कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक कवर करना चाहिए वीडियो। तो वहीं से मैंने ये दिमाग में आइडिया लगा के मैंने आपके लिए वीडियो शूट किया है। तो वही आज हम जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स जो एग्जाम में और सम सॉल्व करते समय जो कॉमन मिस्टेक्स करते, कॉमन एरर्स होती हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉमन एरर्स होती हैं, और अगर आप उसको रेक्टिफाई करते हैं तो आप 99 तो इजीली मैथ्स पे स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसको आपको स्कोर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, खाली थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करके अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। तो हम एक एक करके सारे मिस्टेक्स को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो एक कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं वो साइन की मिस्टेक करते हैं। साइन का मिस्टेक कैसा होता है देखते हैं हम। तो इसमें कैसा है कि सपोज ये कहा गया कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम x। एक नॉर्मल सा मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम x। अभी आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये आंसर आपका इस तरह से आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको कैसा लिख देते हैं, जो एरर होता है वो कैसा कर देते हैं यहाँ पे कि ये आप इस तरह से कर देते हैं वो लोग। हमने इसने क्या कर दिया यहाँ पे 2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये एरर ये आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आपका सम क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आपको उसके लिए कैसे सॉल्व करना है, याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि जो फ्रॉम वाला नंबर होता है वो हमेशा फर्स्ट आता है। फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है, डिजिट होता है, जो भी होता है, वेरिएबल है, जो भी है, वो हमेशा फर्स्ट आप रखिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए बाकी जो भी डिजिट है उसको आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। तो दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये करते हैं। वही मैंने देखा कि मेरी स्टूडेंट ने ये मिस्टेक किया और उससे उसका पूरा सम रॉन्ग हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो या किसी में भी अगर आप देखें ना, तो ये मिस्टेक बहुत ही कॉमनली सब लोग करते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम को लिखते समय रॉन्ग लिख देते हैं। चलिए, हम सेकंड देखते हैं कि इसी एग्जाम्पल में आपको एक और क्वेश्चन मैं लिखती हूँ यहाँ पे, हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, सब्ट्रैक्ट, मैंने एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर फ्रॉम p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस q स्क्वायर। देखिए, मैंने एक इजी सा क्वेश्चन अपने मन से ले लिया है यहाँ पे। अब देखिए, अगेन ये हमारे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस तरह का यहाँ पे सम है, तो इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो कई बार तो मिस्टेक क्या करते हैं, यही लिख दिया और इसके नीचे आपने अगर वर्टिकल मेथड में जा रहे हैं तो लोग इस पे कैसा आप स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये देखिए, ये कर देते हैं यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस q स्क्वायर। तो आप पूरी मेथड राइट करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे ये रॉन्ग कर दिया, तो ये रॉन्ग वे है। राइट वे क्या होता है? देखिए, राइट वे क्या है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रॉम वाला नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे 2pq माइनस q स्क्वायर, तो p स्क्वायर। अब ये देखिए, नंबर मैंने पहले ऊपर लिख दिया और ये नीचे आएगा यहाँ पे, ये जो ये है ये इसके नीचे आ जाएगा, माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। सी, अब सेकंड मिस्टेक जो होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, वो सेकंड मिस्टेक क्या होती है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने अभी लिख भी आपने राइट दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन नहीं चेंज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट हैज अ प्लस साइन। तो प्लस के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन अपोजिट करने पड़ेंगे वर्टिकल मेथड में, और यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आपको जो साइन लेने हैं वो ये साइन के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपको यहाँ पे मैं अलग से भी सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊं या यहाँ पे ही कर सकते हैं, मतलब अब आपको ये साइन देखना है, इसको नहीं लेना है, ये लेना है एंड ये साइन यहाँ पे प्लस है और इसको इस तरह ये साइन आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और हम यहाँ पे प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। प्लस किया मैंने क्यू स्क्वायर तो 2q स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस का रखा। एट द सेम टाइम 2 and 2 is 4pq,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सो अवर आंसर विल बी 4pq माइनस 2q स्क्वायर। ये कॉमन एरर लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में देखा है मैंने कि वो लोग ये एरर करते हैं। ठीक है, एक ये एरर साइन का मिस्टेक। यहाँ पे साइन के मिस्टेक में मैं आपको एक और सम यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 3 माइनस 4 इंटीजर 1/2 प्लस कुछ भी हम यहाँ पे डिजिट ले लेते हैं, 2 इंटीजर या माइनस ही रखते हैं यहाँ पे, -2 इंटीजर 1/5। ठीक है, चलिए मैंने एक अपने ये सिंपल एक डिजिट यहाँ पे ले लिया है। अभी देखिए हमको इसको सॉल्व करना है। ये अगेन एक फ्रैक्शन का सम है यहाँ पे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि स्टूडेंट साइन की मिस्टेक में क्या क्या करते हैं, तो वही उसी सीरीज में हम जा रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे ये फर्स्ट एरर बताया, फिर यहाँ पे ये सेकेंड एरर बताया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड आपको इस तरह से सॉल्व करके दिखा रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन का सम है माइनस 4 2 8 1 9/2 माइनस 5 2 10 1 11/5। सी एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, यहाँ पे 10 एलसीएम है। देखिए अगर आपको एलसीएम निकालने की इजी मेथड अगर आपको देखनी है तो मेरा उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो बहुत इजी तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 10 एलसीएम आएगा यहाँ पे 10। तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे इधर 2, यहाँ पे 2, ओहो, फिर देन यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अभी देखिए हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 9 5 45 माइनस 22/10। अब आता है मेन बात, अब है यहाँ पे ट्रिक। यहाँ पे ही सब लोग मिस्टेक करते हैं आके। आप क्या करते हैं यहाँ पे कि क्या कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है भाई, सीधे सीधे माइनस दिख रहा है, आसान। चलो 45 में से 30 माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा, 15 आ गया आंसर। 15 लिख देंगे और 15 लिखा, और आगे का साइन तो यहाँ पे भूल ही जाते हैं कि हमको माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 22। तो यहाँ पे ही मेन एरर होती है। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ इसको सॉल्व करने का। तो ये जो तरीके हैं ना, ये रॉन्ग तरीके हैं, इसमें से रॉन्ग होने के चांसेस भी हैं और होते ही हैं। हम 99% जो जब स्टूडेंट्स के पेपर चेक करते हैं तो वहां पे यही मिस्टेक करते हैं। सब सम उनका पूरा राइट जा रहा होता है, लेकिन लास्ट में ये जो स्टेप होता है ना, वहां पे उनका रॉन्ग हो जाता है। तो हमको कैसे करना, देखिए मैं ये स्टेप आपको यहाँ पे फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे /10, एक बहुत, आप जो भी फ्रैक्शन के सम सॉल्व करें, कोई भी सम इस तरह के, अगर आप साइन वाले सम कोई भी सॉल्व करते हैं ना, एक ही आप तरीका याद रखिए। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने उसको बहुत आसान तरीके से निकाला है। देखिए कभी भी ना सेम साइन वाले सम है, देखिए इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों के आगे साइन सेम है, तो हम साइन जो सेम है ना उनको अलग प्लस कर देंगे। और यहाँ पे अगर प्लस वाला और भी सपोज कोई प्लस वाला डिजिट होता, सपोज यहाँ पे 20 और होता, तो हम ये दोनों प्लस वाले नंबर्स को साथ में सॉल्व करते और माइनस वाले नंबर को साथ में ऐड करते, दोनों को, इसको भी साथ में करते उसको भी। अब ये तो है नहीं हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले 45 और 22 को ऐड करेंगे। आपको लगेगा अरे माइनस का सम है, लेकिन नहीं, यही तो बात है। तो देखिए 45 और 22 को कैसे, कितना आएगा यहाँ पे ऐड करने के बाद, यहाँ पे 7 और 67 हमने ऐड तो कर दिया, बट आपको साइन क्या लगा देना है, माइनस का लगाना है, यही मेन बात है। अब यहाँ पे क्या रह गया, 30। अगेन यहाँ पे कौन सा साइन है, कोई नहीं है, मतलब प्लस। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। हम यहाँ पे 67 में से 30 माइनस, अपॉन में 10 तो है ही, 67 में से हम 30 माइनस करेंगे, सो इट विल बी -37 आएगा, नो डाउट। लेकिन हमेशा याद रखिए जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है वही हमको लगाना होता है। सो अवर आंसर विल बी -37/10। साइन के मिस्टेक में ही मैं आपको एक और इसमें एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक सम लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन है x-3, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, बाहर माइनस है। अब जब हम बॉड मास के सम्स करते हैं, इस तरह के सम करते हैं, तो ये वाला पार्ट आता है, बहुत बार आता है, मोस्ट ऑफ। ये आप ऐसा मत समझो कि ये बहुत खाली नहीं है तो छोटे लेवल का है, नहीं, आप 10th में भी स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे अगर बाहर माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना रहेगा,
सबसे पहले अंदर के जो डिजिट्स है उनके साइन आपको चेंज कर देने पड़ेंगे। तो क्या हो जाता है यहाँ पे हम इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा -x+3। जो करना सब लोग भूल जाते हैं, तो ये वहां पे हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। फिर एक और मिस्टेक होती है, मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 4 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/2 माइनस 1 इंटीजर 1/2, ये कर दिया यहाँ पे, इस तरह का ही सम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भले माइनस नहीं रखते, ये इस तरह का सम है। यहाँ पे सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर में करेंगे। नेक्स्ट सम, ये आपको एरर बता रही हूँ कि नेक्स्ट एरर किस तरह से करते हैं यहाँ पे। तो 9/2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 3/2। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डिनोमिनेटर भी सब सेम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/2, और यहाँ पे अगर सपोज कोई एक आध मैं नंबर और भी लिख लेती हूँ, यहाँ पे एक कोई और नंबर भी लिख लेते हैं, प्लस 5 इंटीजर 2/3। मैंने एक और डिजिट यहाँ पे बढ़ा दिया थोड़ा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 15, 5 3 15 और 2 17/3। ये तो ठीक है, डिजिट हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस में है, यहाँ पे 17/3 मैंने लिख दिया। राइट, इसको हम अगर सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2/2 तो 1 आ गया। तो अब अगर यहाँ पे सपोज कोई और डिजिट आता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि आप लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन वो करना स्टेप रह जाता है। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो 1 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा इजीली ये चीज सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे 9/2, तो यहाँ पे हमने एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस तरह से, तो 17 2 34 प्लस 27/6। देखा, 9 3 27, 17 2 34। तो हमने दोनों को कर दिया यहाँ पे प्लस, मींस इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पस था यहाँ पे आपको बताना कि एरर कौन कौन सी हो सकती है। चलिए, ये तो थी, हमने सबसे पहले देखा साइन की मिस्टेक। इसके अलावा सब लोग है ना डेसिमल में मिस्टेक करते हैं। डेसिमल की मिस्टेक कैसे होती है, देखिए डेसिमल मिस्टेक्स जो करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 0.5 × 1000 करना है, यहाँ पे मिस्टेक आती है। ठीक है, फिर उसके ये हम इसमें देखते हैं कि इसको कैसे करना है। आपको इजी तरीके से मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले पता है हमको भाई 5 बन जाए तो 5 है, आंसर तो आना तो 5 ही है। ठीक है, बाकी जीरोस हमको लगाने हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दीजिए 5। ठीक है, फिर आप क्या करना है, यहाँ पे 3 जीरोस है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 जीरोस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, सब सम राइट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है उनको। तो मैंने यहाँ पे 3 0 लगा दिए। अब हमारा डेसिमल की बारी आती है। अब हमारा नेक्स्ट जो है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ टू पुट अ डेसिमल। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डेसिमल एक प्लेस के बाद है, सो यहाँ से एक प्लेस के बाद मींस मेरे राइट हैंड से है। सो आप क्या करेंगे, डेसिमल एक प्लेस के बाद यहाँ से लगाए, राइट हैंड से था तो राइट हैंड से डेसिमल लगाया। दिस इज द आंसर। एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, 0.02 इंटू यहाँ पे 100 या 10,000 कर देते हैं। चलिए, मैंने अपने मन से यहाँ पे ले लिया। अगेन यहाँ पे आपको पता है कि क्या करना है, 2 रख दीजिए। कितने जीरोस हैं, 4, 1 2 3 4। हमने 4 जीरोस रख दिए। नाउ इट इज टाइम टू पुट अ डेसिमल। सो हाउ कैन वी पुट अ डेसिमल, यहाँ पे कितने प्लेस के बाद है, 2 प्लेसेस के बाद में है, तो आप यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ से 2 प्लेस के बाद डेसिमल। सो आवर आंसर विल बी 200। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 जाएगी। तो कितना इजी हो गया लगाना। तो इस तरह से डेसिमल के सम सॉल्व करने हैं। कभी भी हमको, मैंने देखा है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2.02 इस तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ पे उसको 10,000 लिख के फिर ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा से कंटिन्यू। रॉन्ग, एकदम रॉन्ग वे है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। कभी भी मल्टीप्लाई करना है, इवन डिवाइड करना है तो भी आपको ऐसे करना है। देखिए, डिवाइड का भी एक और सम ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। अगर डेसिमल का, इस में तो मैं आपको इस टॉपिक में तो खाली आपको एरर्स के बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं डेसिमल के ऊपर भी एक टॉपिक कवर करूंगी। तो पहले हम यहाँ पे डिवीजन में किस तरह से करेंगे वो ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिजिट लिख दिया 0.2 डिवाइडेड बाय
1000, राइट। अभी इट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या है डिजिट कि 0.2 को आपको डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है। सो अभी हमने डेसिमल, हमने यहाँ पे 0 कहाँ रखे थे, राइट साइड रखे थे। अभी क्योंकि हमको यहाँ पे डिवाइड में है तो हमको 0 कहाँ पे आएंगे, हमारे लेफ्ट साइड में आएंगे। यहाँ पे 0 हमारे लेफ्ट साइड में आएंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए 0.2, आप ये सबसे पहले एक काम करें, 3 zeros है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ना डेसिमल को हमको इधर से 3 प्लेस शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं जरा। यहाँ पे डेसिमल इधर पे मैंने यहाँ पे 3 zeros रख दिए, ठीक है। आसान तरीके से मल्टीप्लाई में मैंने राइट साइड रखे थे, डिवाइड में मैंने लेफ्ट साइड पे जितने जीरोस थे मैंने उतने ही रख दिए, बाकी डिजिट को मैंने एज सच रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 zeros थे, 3 zeros थे, तो मैं यहाँ पे डेसिमल को 3 प्लेस शिफ्ट करूंगी। देखिए हमारा तो हैबिट है, लेकिन आपको हैबिट नहीं है तो आप इस तरह से करेंगे 1 2 3 प्लेस शिफ्ट किया। नाउ आवर आंसर विल बी 0.0002, 3 प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कितना था 1000 थे, तो यहां से डेसिमल को मैंने 1 प्लेस 2 प्लेस एंड 3 प्लेस शिफ्ट किया। सो हमारा आंसर ये आएगा। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो एक और मिस्टेक सब लोग करते हैं, वो जो बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, मैं आपको वो बताती हूँ अभी आगे, कि ना अभी आपको, अब आप रेडियस के सम सॉल्व कर रहे हैं। सपोज आप सरकमफेरेंस फाइंड करना है, आपको सर्कल का आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना है, जो आप लोग उसमें जो आपकी मिस्टेक होती है वो आपको बताती हूँ यहाँ पे। देखिए अगर आप सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और पाई d। आप अवेयर होंगे, जो भी मैथ्स के सम्स करते हैं आप लोगों को पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस फाइंड करने का। अभी सपोज कई बार क्वेश्चन में ना आपको डायमीटर दिया होता है। सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ यहाँ पे कि फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल whose डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। एक मैंने यहाँ पे ले लिया कि 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। अभी आप क्या करेंगे, आपका ध्यान नहीं जाता है यहाँ पे कि डायमीटर दिया है या रेडियस दिया, आपने सिंपल सरकमफेरेंस पढ़ा, आपने लिख दिया 2 पाई r। तो 2 पाई r आपने फॉर्मूला लगाया, इट्स ओके, 2 पाई r आपने लगाया, लेकिन आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा, डायमीटर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। डायमीटर मीन्स व्हाट, डायमीटर मीन्स दिस, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका भी रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तब यहाँ पे आप 2 इंटू 22/7 इंटू 10 करके आप सॉल्व करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ये स्टूडेंट्स यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करते। तो ये एक बहुत कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये मैंने बताया। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट बता रही हूँ कि नेक्स्ट और क्या मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, साइन की मिस्टेक के बाद हमने जो अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कन्वर्जन मिस्टेक, मतलब यूनिट का मिस्टेक करते हैं। सपोज अगर आपको यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब को आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। बट अगर हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, जो मिस्टेक कर देते हैं कई बार। अगर यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर इसी तरह से सपोज डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है या डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, ये है डेसीमीटर या डेकामीटर, तो इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे भी मिस्टेक्स होती हैं, कन्वर्ट करने में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें आप एक सेंटेंस है MCDMDHK, by using this formula, using this sentence you can convert easily in any of the unit। किसी भी यूनिट में देखिए आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, मैंने देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे, आप उसके लिए मेरा ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो मिस्टेक होती है कॉमन, एक ये होती है ना। इसी में आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि जब अपन कोन
कोन के सम्स हम सॉल्व करते हैं, तो कोन के सम सॉल्व करने के लिए उसमें हमको स्लांट हाइट होता है और हाइट होता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है और उसमें वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो रॉन्ग ही करते हैं सब स्टूडेंट्स। तो वो हम आज जरा इसका एक सम देख लेती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से उसको कन्वर्ट करना होता है। स्लांट हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करना है आपको मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जो कोन वाले सम होते हैं तो उसके लिए पहले इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे कोन का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए अगर हम कोन देखते हैं, यहाँ पे ये है कोन, सी ये इसका बेस हो गया। तो अगर हाइट बोल रहे हैं तो दिस इज हाइट, ये हाइट है, ये हाइट है और ये इसका क्या है, यहाँ पे स्लांट हाइट है। यहाँ पे तो इसको स्लांट हाइट को एल से शो किया जाता है और लेटरल स्लांट हाइट को एल से शो करते हैं और हाइट को एच से शो किया जाता है। इसमें बहुत सब रॉन्ग करते हैं, बहुत रॉन्ग करते हैं यहाँ पे, तो वो आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से करना। स्लांट हाइट और ये है, ये एच होता है वर्टिकल हाइट, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है, वर्टिकल हाइट ये आपको हमेशा याद रखना है। अब इसको कन्वर्ट किस तरह से करना रहता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पे कि किस तरह से हमको कन्वर्ट करना होता है। L इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वाला जो पाइथागोरस का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट करना होता है। अगर आपको स्लांट हाइट दिया है तो स्लांट हाइट को, क्योंकि अब जब अगर आप कोन का फॉर्मूला लगाते हैं तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का अगर आपको बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया निकालिए, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, कि ये जो कोन वाला पोर्शन है इसका भी हमको एरिया निकालना है, एट द सेम टाइम हमको ये बेस का भी एरिया निकालना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम यहाँ पे बनाने जाए तो पाई आर एंड आर प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एल मीन्स यहाँ पे क्या है, स्लांट हाइट है ना। अभी आपको दे देंगे, क्वेश्चन में दे देते हैं हाइट, अभी हाइट दिया तो आपको उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा स्लांट हाइट में। अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन एक मैं ले लेती हूँ कि कौन है, जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो कोन रखे होते हैं हम वही ले लेते हैं कि सपोज वहां पे रेडियस दे रहे हैं उसका 20 सेंटीमीटर और L इज इक्वल टू दे रहे हैं यहाँ पे, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो L दे रहे हैं या H दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, यहाँ पे हाइट दे देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया वर्टिकल हाइट, आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अभी आपको यहाँ पे निकालने बोल रहे हैं कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला तो है, हमको यहाँ पे H दिया है, आपको लिख के देंगे हाइट, H मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हाइट, सो यू हैव टू फाइंड L। अब आपको स्लांट हाइट तो निकालना पड़ेगा, तो स्लांट हाइट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसको करना पड़ेगा यहाँ पे, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R है यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और इसका हमको क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, है ना। तो यहाँ पे आप इसका अगर रूट लेंगे, 500 का रूट लेंगे, तो यहाँ पे 500 का आपको रूट लेना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका L, ये आपका L, मतलब इस तरह से आप L आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने अपने मन से यहाँ पे डिजिट इस तरह से ले लिया है आपको समझाने के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जब फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू जो भी आपको गिवन हो 22/7 और 3.14 वो लिख के, आर यहाँ पे हमको कितना दिया है, आर दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे अगेन आर हो रहा है 20 प्लस ये जो हमारा यहाँ पे ये कितना आ गया, एल की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 500, इस तरह से यहाँ पे ये आएगा। तो इसको हमको पूरा क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैंने तो यहाँ पे ये एक अपने मन से एक यहाँ पे डिजिट लिया था, आप इसको जो भी क्वेश्चन होता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो मेन पर्पज है आपको बताने का कि एरर कहाँ होती है। My main purpose is not to solve this sum, मेरा पर्पज है मिस्टेक कहाँ करते हैं कि आप L नहीं समझते हैं, L, और आप हाइट और L को सेम समझ के सम को सॉल्व कर देते हैं। तो हमको उसको ध्यान देना है, उस चीज पे हमको फोकस करना है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा जो मैंने एक ट्राई किया है, कोशिश किया है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बता सकते हैं और मैं उसको ट्राई करूंगी सॉल्व करने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।